आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। 2019 लोकसभा चुनावों का दौर जारी है और सभी समीकरण अलग अलग तरीके से सामने आ रहे हैं। कहीं पर नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो कहीं पर आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, तो कहीं पर कई नेता अपने फायदे के लिए पार्टियां बदल रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा जो फेरबदल देखने को मिला वो मिला बीते गुरुवार, जब निषाद पार्टी के नेता प्रवीण निषाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। किसी शायर ने बड़ी खूब बात कही है और लोग अक्सर कहते हैं कि अगर दुश्मन को आपको हराना हो तो उसके गढ़ में जाकर हराओ, फिर हराने का मज़ा दोगुना हो जाता है। कुछ यही आलम था प्रवीण निषाद साहब का, जिन्होंने 2018 के गोरखपुर के उपचुनाव में उपेंद्र शुक्ला जो उम्मीदवार थे गोरखपुर से, उन्हें हराया था। इसके बाद हराने के बाद अब गोरखपुर, क्योंकि आदित्यनाथ योगी इस बार लोकसभा नहीं लड़ेंगे, तो इस बार 1984 के बाद से बीजेपी का गढ़ जो है वो खाली नहीं हुआ। अब मठ की जो सीट होती है उसे हराने में कामयाब हुए थे प्रवीण निषाद। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए प्रवीण निषाद को शामिल कर लिया है गोरखपुर में। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव साहब ने कहा है कि प्रवीण निषाद के बीजेपी में ज्वाइन कर लेने से या बीजेपी में आ जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। गोरखपुर का गढ़ अब बीजेपी से मुक्त हो चुका है, यानी कि अब गोरखपुर का जो दंगल है वो वाकई में देखना दिलचस्प होगा। अक्सर हम ये कहते हैं, ज़्यादातर जब आप बात करेंगे पूर्वांचल के लोगों से या गोरखपुर के लोगों से, तो लोग कहते हैं, एक समय का ये कहावत थी, जब आप गोरखपुर जाते थे तो लोग कहते थे कि अगर गोरखपुर में रहना है तो सिर्फ और सिर्फ आदित्यनाथ योगी कहना है। तो कहीं ना कहीं आदित्यनाथ योगी का जो वर्चस्व है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। लेकिन उसके बाद जब से मुख्यमंत्री बने आदित्यनाथ योगी, उसके बाद जो दूसरा उनका उम्मीदवार वहाँ पर घोषित किया गया वो वहाँ से चुनाव हार गए। अब प्रवीण निषाद के शामिल होने के बाद पूरी तरह से बीजेपी में वो अब शामिल हो गए हैं और बीजेपी को एक बड़ा फ़ायदा हुआ है। प्रवीण निषाद अब योगी की शरण में है और गोरखपुर से उम्मीदवार भी हो सकते हैं। योगी के गढ़ गोरखपुर लोकसभा सीट पर दरअसल निषाद समुदाय का अच्छा खासा भी दबदबा है। ये गौर करने वाली बात है कि गोरखपुर में यहाँ पर निषाद समुदाय का दबदबा है। उपचुनाव में जब सपा ने प्रवीण निषाद को उतारा था तो बसपा ने समर्थन का ऐलान कर दिया, तो बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र शुक्ला के लिए राह मुश्किल हो गई थी। उपचुनाव में निषाद मतदाताओं ने प्रवीण निषाद की जीत में बड़ी भूमिका भी निभाई थी। यहाँ करीब 3.5 लाख निषाद वोटर हैं। इस बार सपा बसपा गठबंधन ने रामभुआल निषाद को उतारा है। रामभुआल निषाद 2014 के लोकसभा चुनाव में भी मैदान में थे, लेकिन बीएसपी के टिकट पर उन्हें आदित्यनाथ योगी ने 3,62,715 वोटों से हराया। रामभुआल को 17,64,012 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर थी सपा की राजमती निषाद, जिन्हें 2,26,344 वोट मिले थे। इस तरह 2009 चुनाव की बात की जाए तो योगी के खिलाफ पूर्वांचल के बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी भी मैदान में थे। इस चुनाव में मनोज तिवारी सपा के टिकट पर मैदान पर थे। ये चुनाव योगी ने 2,20,271 वोटों से जीता था। इस चुनाव में निषाद समुदाय से आने वाले लालचंद निषाद को कांग्रेस ने मैदान में उतारा था। उन्हें भी 30,262 वोट मिले थे। अब समीकरण समझना बड़ा ज़रूरी है। गोरखपुर का दंगल समझना बड़ा ज़रूरी है। गोरखपुर सीट पर आज़ादी के बाद पहली बार 1952 में लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस ने वहां पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1967 तक ये सीट कांग्रेस के पास थी, लेकिन 1967 में हुए चौथे लोकसभा चुनाव में गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की थी। 1970 में महंत अवैधनाथ ने यह सीट जीती। 1971 में कांग्रेस ने फिर वापसी की, लेकिन 1977 में फिर लोकदल के हरिकेश बहादुर से उसे मात मिली। हालांकि हरिकेश बहादुर ने जीत के बाद कांग्रेस का दामन थाम लिया था। 1984 में अगर कांग्रेस के मदन पांडे ने यहां आखिरी बार जीत दर्ज की थी, उसके बाद आज तक कांग्रेस पार्टी वहां वापसी नहीं कर सकी है। आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ 1989 में गोरखपुर लोकसभा सीट से हिंदू महासभा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। सीधा संसद का टिकट मिला था उन्हें। इसके बाद उन्होंने 1991 और 1996 के लिए बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की थी। उसके बाद आदित्यनाथ योगी मैदान में उतरे और 1998 से 2014 तक लगातार जीतते रहे। ये बात अब समझने वाली है कि आखिरकार जो निषाद वोटर्स हैं, जो निषाद का वोट बैंक है, जो 3.5 लाख वोटर्स, वो डिसाइड करेंगे कि गोरखपुर में आखिरकार सरकार किसकी बनेगी और आखिरकार कौन सी पार्टी ज़्यादा भारी पड़ेगी।
अब तक तो हम आदित्यनाथ योगी का गढ़ कहते थे, लेकिन किसी के नाम पर आपको विरासत नहीं मिल सकती। ये बात हम मान सकते हैं, समझ सकते हैं। और राजनीति का जो एक रास्ता दिखता है वो मखमली ज़रूर दिखता है, लेकिन वहाँ पर चलना कांटों भरी सड़कों पर चलने से कम नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। अब देखना होगा कि गोरखपुर का दंगल कौन जीतता है, गोरखपुर में कौन सा उम्मीदवार बाजी मारता है, और गोरखपुर आखिरकार राज किसका चलता है। हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।